जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी करने वाले हैं और आप लोगों को पता है कि हिंदी बी का जो कोर्स है वो जल्दी कोई नहीं करवाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है, ऐसा आप लोगों के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोग जो कोई भी YouTube पर आप लोगों को हिंदी बी का वीडियो देता है ना, आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हो। कोई नहीं बनाएगा भाई। आप लोग बोलते हो, इतना कॉमेंट आ रहा है ना कि सर हिंदी बी के क्यों नहीं पढ़ते हो, भैया हिंदी बी करवा दीजिए, भैया ये करवा दीजिए, भैया वो करवा दीजिए। कैसे कोई करवाएगा? आप जाकर देख लो। आप लोगों का एक हिंदी बी होता है कोर्स, ठीक है, और एक होता है आपका उर्दू। जाकर देखो, अगर 200 बच्चों ने देखा है ना तो मात्र 10 लोग लाइक करते हैं वीडियो को, 2 लोग कमेंट करते हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो हिंदी वाले जो छात्र होते हैं ना, वो लोग भर भर के लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो भाई, तो यूट्यूबर होता है ना, वो मेहनत लगती है। एक वीडियो को अपलोड करने में 2 घंटे का समय लगता है और आप अपना 2 सेकंड नहीं दे सकते हो, तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम सर पे आ चुका है। अगर आप चाहते हो तो हर एक बच्चा, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ अटेंडेंस लगा दो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में जाइए, आप अपना नाम लिखिए, अपना ज़िला का नाम लिखिए। इस तरह से, अगर आपका नाम रवि है तो आप रवि लिखोगे, और ज़िला अगर रांची में रहते हो तो आप रांची लिख देना। इतना काम कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करना है, और हो सके तो नए दोस्तों को जोड़िए। व्यूज़ आएगा तभी तो लोग वीडियोज़ बनाएंगे। स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो फिर वीडियोज़ बनाने का फ़ायदा क्या होगा? तो अगर आप खुद का फ़ायदा करना चाहते हो तो वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो, ठीक है। तभी हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे, वरना नहीं होगा। जो बोलना है क्लियर, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के जो आप, कम समय बचा है आप लोगों के पास हिंदी बी की तैयारी के लिए, तो अब यही करना होगा। जो वीकली टेस्ट में क्वेश्चन आपको आया है वो कर लो, मॉडल पेपर वगैरह कर लो, काफ़ी है। लास्ट टाइम में यही किया जाता है। आप सोचोगे पूरा बुक का निचोड़ आपको दे दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसको मैं लिखवाऊंगा सब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है। वो सिर्फ आपको लिखना है, मैं बोलूँगा, आप लोग को लिखते जाना है। देखिए, आज का पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव में कि रजनीश किसका पर्यायवाची शब्द है? रात का, दिन का, चंद्रमा का, या फिर चांदनी का? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गो, चंद्रमा। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं, शब्द के अंत में लग कर उसके अर्थ को बदल देता है कौन? उपसर्ग, प्रत्यय, विकारी या फिर अवयव? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रत्यय। देखिए, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग नहीं लगा है। किसमें जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो यहाँ पर एक वर्ड आप देखोगे, लेखक। लेखक में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। प्रवास में उपसर्ग लगा हुआ है, दुर्भाग्य में उपसर्ग लगा है, उपमान में उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्प को योजक चिन्ह पहचानना है। अब यहाँ पे जो चिन्ह आपको दिया गया है, इसमें से योजक चिन्ह कौन सा आपको पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। ये आपका वो योजक चिन्ह है। विख्यात का विलोम शब्द आपको बताना है कि विख्यात का विलोम शब्द क्या होता है। तो विख्यात का जो विलोम होता है वो होता है कुख्यात। क्या होता है? कुख्यात होता है, ठीक है। निम्नलिखित में चांद का पर्याय क्या होगा? निम्नलिखित में से चांद का पर्याय आपको बताना है। तो चांद का जो पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निशा। क्या हो जाएगा? निशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। मोटा आदमी हंस पड़ा, रेखांकित शब्द क्या है? तो मोटा आदमी जो है वो हंस पड़ा, इसमें रेखांकित पद जो है आपका मोटा, ये इसकी विशेषता है कि वो मोटा है, तो विशेषण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट आते हैं, कमल का पर्यायवाची नहीं है कौन? यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो नीरद, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक नीरद एक वर्ड है जो कमल का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। जलधि का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो जलधि का जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समुद्र, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। गिल्लू नामक पाठ किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो गिल्लू नामक जो पाठ को लिखा था वो लिखा था महादेवी वर्मा ने, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्टिव में कुछ ऐसे सवाल आपको दिए गए, जैसे भाषा की परिभाषा आपको बोला है, ठीक है। कॉपी पेन निकालिए, हम लिखा रहे हैं आपको, आप लोग को लिख लेना है। कुछ वर्ड जो कि हार्ड होगा तो वो हम आपको लिख कर दे देंगे। जैसे कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, आंसर में लिखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 11। भाषा संप्रेषण, संप्रेषण का स्पेलिंग इस तरह से होगा, संप्रेषण, ठीक है। ये संप्रेषण है, संप्रेषण का माध्यम है, ठीक है। माध्यम भी लिख लोगे, मैं सब लिखा दूंगा, ठीक है। माध्यम, भाषा संप्रेषण का माध्यम है, ठीक है। लिखित या मौखिक रूप से, उसी में लिखित या मौखिक रूप से अपनी बातों को अपनी बातों को और अपनी बातों को और विचारों को विचारों विचारों को विचारों को कौमा भावनाओं कैसे लिखिएगा? इस तरह से, भावनाओं को व्यक्त करता है,
व्यक्त करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। वाक्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों, इस तरह से लिखिएगा, शब्दों के सार्थक, ठीक है, समूह, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, उपसर्ग और प्रत्यय से क्या समझते हो? संक्षेप में परिभाषा लिखें। देखिए, उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर, उपसर्ग शब्द के पूर्व लग कर, उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर तथा प्रत्यय शब्द, ठीक है, तथा प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देता है, अर्थ बदल देता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला गया रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, उसके नाम बताना है। तो आपको लिखना है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं, आंसर में लिख लीजिए। ये हम लिख के नहीं देंगे, आपको खुद लिखना है कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। लिख लिए। पहला सरल वाक्य, पहला में लिखिए सरल वाक्य। दूसरा मिश्र वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। तीसरा हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये आधा को है तो संयुक्त, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये तीनों आपको आंसर में लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है कि पूर्व पाठ के अवलोकन के आधार पर महादेवी वर्मा का चरित्र का वर्णन करना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है आंसर आपको मैं करवा दूंगा अलग से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल में आता है और ये इसका सवाल जो थोड़ा सा लंबा होगा, तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। जल्द ही आपको इसका मैं आंसर करवा दूंगा। बुखार आ जाने के कारण विद्यालय में 1 दिन की छुट्टी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ठीक है। तो बुखार आपको लग रही है, आ जाने कर विद्यालय में आपको 1 दिन का छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए जो है आवेदन पत्र लिखेंगे। सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपनी बात को लिख दीजिएगा, सबसे ऊपर लिख दीजिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ठीक है ना, प्रधानाध्यापक हम बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ठीक है। इसके बाद स्कूल का नाम दे दीजिएगा, फिर नीचे से लिखिएगा विषय छुट्टी लेने के संबंध में, द्वारा वर्ग शिक्षक। इतना लिखने के बाद महोदय सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने घर पे आराम करने के लिए कहा है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 1 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूँगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। लिख दीजिए, हो जाएगा। इतना सा बात आपको लिखना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।